प्रथम प्राथमिकता ये है कि हम पार्टी में पूरी मेहनत के साथ पदों पर रहें या नहीं रहें, हम पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहे और पार्टी के लिए हमेशा काम करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं एएसएम। झांसी नगर निकाय के लिए दावेदार निकलकर सामने आने लगे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों। उसी कड़ी में आज हम चर्चा कर रहे हैं विजय झांसिया कठेरिया जी से, जो कि सपा से दावेदारी कर रहे हैं झांसी महापौर के लिए। तो विजय जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आप धर्मेंद्र आपके जी मैं परिचय के साथ आप ये जानना चाहते हैं कि आप पार्टी के किन किन पदों पर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, पहले तो आपको नमस्कार। मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, मेरा नाम विजय कुमार झांसिया कठेरिया है और मैं धानुक समाज से बिलोंग करता हूँ। और धर्मेंद्र जी, मैं बताऊँ, समाजवादी पार्टी में मैं 2001 से समाजवादी पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और आज भी मैं समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता ही हूँ। मैं समाजवादी पार्टी में आज जो है निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी से। और इसके पहले मैं जिले का उपाध्यक्ष रहा समाजवादी पार्टी में मेन बॉडी से। इसके पहले मैं जिला अध्यक्ष रहा अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी से। और मैं समाज में जो संगठन है उसमें भी काम करता हूं और मैं प्रदेश लेवल पे पूरी समाज में भ्रमण करता हूं और मैं बहुत दूर दूर समाज के कार्यक्रमों में जाता हूं और समाज को जोड़ने का कंटिन्यू काम करता हूं और समाज सेवी के रूप में मैं बहुत काम करता हूं। आपने दावेदारी सपा के लिए की है, तो क्या लगता है, मतलब कितना रिस्पांस मिलेगा इसका? देखो, समाजवादी पार्टी ने हमेशा गरीब, दलित, मजदूर, किसानों, नौजवानों की आवाज़ को बुलंद किया है और समाजवादी पार्टी ने हमेशा गांव और गली से उठा करके आज हमारे जो समाजवादी पार्टी के आदर्श जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, जो आज दुनिया में नहीं रहे, और उनको सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनको नमन करते हुए आपको बता दूं कि मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा ऐसे परिवार, क्योंकि वो भी जो है बहुत एक छोटे से परिवार से निकले थे और उन्होंने आज हिंदुस्तान के अंदर अपना पूरे विश्व के अंदर उन्होंने नाम रोशन किया। आज नेताजी के नाम से पहचाने जाते हैं। आज उन्हीं के पग चिन्हों पर चलकर नेताजी ने इतने लोगों को नेता बनाया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में उन गरीब, किसान, नौजवान, मजदूरों को लेकर के उन्होंने बहुत आगे तक ले गए और उनको नेता बनाने का मुलायम सिंह जी ने काम किया है। अगर हम झांसी की बात करें, झांसी महानगर की बात करें, तो आप जैसे अगर पार्टी आपको मौका देती है, आप चुने जाते हैं, तो क्या आपके विशेष कार्य होंगे शुरुआत में जिनको आप पहले वरीयता देंगे? देखो, पहले तो प्रथम प्राथमिकता ये है कि हम पार्टी में पूरी मेहनत के साथ पदों पर रहें या नहीं रहें, हम पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहे और पार्टी के लिए हमेशा काम करते हैं। और रही बात, हमारी तैयारी पूरी 100% है और पार्टी भी अगर जिसको चुनाव लड़ाएगी उसके साथ हम जी जान से, ये पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। पार्टी जिसको ही प्रत्याशी बनाएगी हम साथ में, पार्टी अगर हमें मौका देती है तो हम जनता के बीच में, जनता का स्नेह प्यार मिलेगा और पार्टी का जो हमें आशीर्वाद मिलेगा, हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं, जैसे एक कॉमन क्वेश्चन बन गया है, किसी भी सपा नेता से हम बात करें तो बात आती है दीपनारायण सिंह यादव की, तो क्या उनकी कमी जो अभी है कि उसकी भरपाई कैसे हो? देखो, दीपनारायण यादव जी भले ही जेल के अंदर हैं, उनकी कमी तो अखरेगी, लेकिन आज उनके जो प्रेमी हैं पूरी तरह से पार्टी में वो मजबूती से काम कर रहे हैं। और आज दीपनारायण सिंह यादव जी को जिस तरीके से आप देख रहे हैं, प्रशासन, शासन प्रशासन उनके साथ क्या किया, ये पूरा जग जाहिर है। और उन्होंने इतना काम किया, 1000 बहन वो बनाते थे और उन्होंने हर गरीब परिवार, मजदूर, किसानों की उन्होंने मदद की है। दीपनारायण जी से करौटा विधानसभा में कोई नेता दूसरा हो नहीं सकता, उन्होंने इतनी मदद की है। और आज उनकी कमी अखर रही है, लेकिन चुनाव में उनकी कमी बिल्कुल नहीं अखरेगी। हम लोग बिल्कुल दम सम के साथ चुनाव में उतरेंगे मैदान में और पार्टी, हम ये दावा करते हैं कि हम समाजवादी पार्टी का मेहर झांसी नगर निगम से बना के लेकर आएंगे। जैसे आपने बहनों की बात की, तो अभी कुछ 1 महीना भर करीब हुआ होगा, सारी बहनें आई थी यहाँ पे, कलेक्ट्रेट पे धरना दिया। तो क्या जो उनके समर्थक हैं या जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो इतना खुल के क्यों नहीं सामने आना चाह रहे? नहीं, सभी लोग आए थे, अभी देख रहे थे आप, खुल के पहले भी आए थे। पहले नेताजी जो है बीमार हुए, उसके बाद में फिर जो है नेताजी का देहांत हो गया
उसके बाद वहाँ व्यस्त हो गए, फिर उसके बाद ये उपचुनाव आ गए मैनपुरी के, वहाँ लोग व्यस्त हो गए, अब ये नगर निगम के चुनाव आ गए। तो कंटिन्यू जो पार्टी में लोग काम तो कर ही रहे हो, विधायक जी के लिए बराबर जो संघर्ष होता रहा। कई संगठन के लोगों ने, यहाँ के अधिवक्ता लोगों ने, तमाम जो लोग निकल के आए विधायक जी के लिए, उन्होंने मांग की कि इनकी निष्पक्ष जांच की जाए और विधायक जी पर झूठे मुकदमे लगाए, इनकी निष्पक्ष प्रशासन प्रशासन जान भी। और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि विधायक जी के देखते हैं दूध का दूध पानी का पानी हुआ, विधायक जी जो है सुरक्षित और सही रूप से जो बाहर निकल कर आएंगे और हम लोग विधायक जी के नेतृत्व में काम करते चले आएंगे। और माननीय नेताजी का भी आशीर्वाद हम पे रहा, माननीय चंद्रपाल सिंह यादव जी का। और चंद्रपाल सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी को यहाँ सींचने का काम किया। आज नेताजी जो है हमारे समाजवादी पार्टी के बुंदेलखंड में एक नेता हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे और अखिलेश यादव जी नेता यहाँ बुंदेलखंड में हमारे नेताजी का पूरी पार्टी के ऊपर पूरी तरह से हाथ है और पार्टी के नेताजी का हमेशा साथ एक कार्यकर्ताओं का रहता है। एक कार्यकर्ताओं की आवाज़ नेताजी बुलंद करते हैं ये बुंदेलखंड के अंदर। नेताजी ने धरना दिया है और आगे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रहेगा हमको। हम झांसी नगर के अगर विकास की हम बात करें तो वैसे क्या कमियां रहीं जो इस शासन मतलब इस 5 वर्ष में जो पूरी होनी चाहिए थी लेकिन पूरी नहीं की गई, और आने वाले समय में आप कैसे उन्हें पूरी करेंगे? देखो, सबसे पहले तो यहाँ जो है गरीब तबके का आदमी पूरी तरह से परेशान है जी। और गरीब जो लोग ठेला लेकर के फुटपाथ पर काम करते हैं, आप देखा कितना अतिक्रमण चलाते हैं, आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनको तमाम तरीके से, तो ये सब चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। सबसे पहले गरीबों के लिए जो है हम जो है फुटपाथ पे भी इनके लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, ये फुटपाथ पे भी काम करें तो ये मतलब एक स्थायी रूप से काम करने का इनको मौका मिले। और दूसरी चीज़, यहाँ आप देख रहे हैं गंदगी के उसमें भी क्या आप देख रहे हैं पूरे झांसी में क्या माहौल बना रखा है। तो इन सब चीज़ों पे स्वास्थ्य को लेकर के भी करेंगे हम। वार्डों में हर वार्ड में डिस्पेंसरी जो कराएंगे, उन डिस्पेंसरी में हर चीज़ की जो सुविधाएं हम हासिल कराएंगे। नगर निगम में जो नौकरियां होती हैं वो नौकरियों पे भी ध्यान दें, गरीबों को नौकरियाँ मिलना चाहिए। और आज आप देख रहे हैं तमाम जो लोग नौकरियां भी कर रहे हैं वहाँ ठेका और घूसखोरी वहाँ चल रही है नगर निगम में। जो जिसको नौकरी ज़रूरत है उसको नौकरी नहीं मिल पाई, जिसको काम की उसको काम नहीं मिल पाता है और ठेका बेसिस पे लोग अपनी जो है अपनी झोली भरने का काम कर रहे हैं। पार्टी पे एक हमेशा आरोप लगता रहा है, सपा की अगर हम बात करें गुंडों की पार्टी, तो कैसे बचाएंगे इस शब्द से? देखो, सपा में गुंडागिरी कभी नहीं हुई। ये सपा को केवल बदनाम करने का जो काम होता है। आज आप वर्तमान हालात देख रहे हैं, हिटलर शाही राज चल रहा है। आप देख रहे हैं कि आप तमाम तरीके से आप यहाँ जितनी भी तरीके से आप देख रहे हैं, चाहे चुनाव को लेकर देख लो, चाहे किसी को देख देख लो, आए दिन ये बताओ इतना अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहा है और आज जितनी बहन बेटियाँ कोई सुरक्षित नहीं है। ये इससे कहते गुंडा राज। सपा के टाइम में आप उठा के देख लिए कितने कम क्राइम हुए। सपा को केवल बदनाम और बदनाम करने का सिर्फ काम आज विपक्ष के लोग कर रहे हैं, लेकिन सपा बिल्कुल बदनाम पार्टी नहीं है। सपा ने इतने अच्छे काम किए और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो विकास किया उत्तर प्रदेश में, वो विकास आज भी लोगों को मालूम भी है और लोगों तक हम भी ये विकास को पहुंचाने का काम करेंगे। अखिलेश ने खुद माना है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पाए हैं। हम उसी की बात कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छवि धूमिली हुई है। उन्होंने माना था कि हम सभी चीज़ों पे हमने विकास पे ध्यान दिया, हमने शिक्षा पे ध्यान दिया, हम ध्यान नहीं दे पाए लॉ एंड ऑर्डर पे। और आज अगर सपा के साथ अगर जो समस्या खड़ी हो रही हैं वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हो रही हैं, तो इसको क्या गलती नहीं मानते हैं? देखो, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये सोचो कि अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर आज भारतीय जनता पार्टी भी अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर सख्त होता तो किसी के मकान या बुलडोजर चलाने की आवश्यकता नहीं होती। इससे क्या है, ये तो कोर्ट को देखना चाहिए। आज लोग सपा के टाइम पे कि क्राइम निकल के नहीं आते थे। लॉ एंड ऑर्डर सपा के टाइम पर हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। इन सब चीज़ों में मैं आपको बताऊं कि अखिलेश जी ने जितनी अच्छी सरकार चलाई है, शायद इतनी अच्छी और आज भी आप देख लो जगह जगह भी आज चाहे वो वाहन चेकिंग के नाम पर हो चाहे किसी उसके नाम पर हो, आज जिसको देखो पुलिस अपने तानाशाही तरीके से अपना पुलिस भी जो है निष्पक्ष जो है तरीके से काम नहीं करी। पुलिस जो है शासन प्रशासन के सारे पे काम करती है। क्या आपको जानकारी है इस बार जो आरक्षण तय हुआ है 60 से 70% सीटों पे SC ST जो सीटें आई हैं, चाहे वो वार्डों की हों, चाहे वो महापौर के लिए हों और चाहे वो चेयरमैन के लिए हों, तो क्या इससे आगे के आंकड़े नहीं बिगड़ेंगे? जब SC ST के लोग, जब बीजेपी का व्यक्ति वहाँ से चेयरमैन बनेगा तो जाहिर सी बात है वो अपनी समाज को बीजेपी की ओर ले जाएगा, तो क्या तो समाज आपके साथ कैसे जुड़ेगा? देखो, इन आंकड़ों से आंकड़े नहीं बिगड़ते। आंकड़ा आज देख रहे हैं कि आज महंगाई,
दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, इन सब चीज़ों से आगे बढ़ते हैं। आज जो है भुखमरी इंसान को ज़रूरत है दवाई की और पढ़ाई की, और महंगाई पर रोक लगे। केवल आप देख रहे हैं, आप इस तरीके से आप कितनी महंगाई का आसमान को छू रही, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं इतनी महंगाई से गुजर रही कि उनको हर आदमी जो है लेने के लिए मजबूर है आदमी। कमाई इतनी है नहीं, चीज़ें इतनी महंगी, और जो रोज़ चीज़ें हैं इतनी महंगाई से, क्यों वो रोज़ जो यूज वाली चीज़ रोज़ लेना पड़ेंगे लोगों को। आज किसी भी चीज़ को उठाओ, एक भी चीज़ अगर कम हुई तो बता दो आप, चाहे पेट्रोल लो, गैस लो, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। तब भी वो जीत जा रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों को वो मंदिर जीत चाहिए कैसे मिल जीत जाए। रहा है वो सब आपको मालूम है। जीत हार आप देख रहे हैं कि कैसे जीत रहा है। अगर जीत भी अगर वही तो आप देख रहे हैं जगह जगह ये पुलिस जो कारनामे कर रही है, आपके सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है। आप मैनपुरी को चुनाव उठा के देख लो, रामपुर को चुनाव उठा कर देख लो, तमाम ये पुलिस को मतलब ये क्यों करना पड़ रहा है शासन में। ये सब अगर ईमानदारी का चुनाव, अगर हमने अच्छा काम किया तो हम तो घर बैठे चुनाव जीत जाएंगे। जी चलिए, ये चर्चा लंबी ना हो, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप झांसी महानगर के जो भी निवासी, उनके लिए आपका क्या संदेश है आने वाले समय में? सबसे पहले झांसी महानगर के सभी सम्मानित मतदाता बंधुओं को मेरा नमस्कार, उन्हें प्रणाम, और उनका हर युवाओं, बुजुर्गों का और माता बहनों का आशीर्वाद रहेगा, और समाजवादी पार्टी का जो आशीर्वाद रहा, अगर वो हमें प्रत्याशी के रूप में उतारते हैं तो हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से जो है अखिलेश यादव जी की किए हुए काम को बताएंगे, और हम जनता से आशीर्वाद लेंगे, और हम इस चुनाव में पूरी दमखम के साथ लड़ेंगे। अगर और पार्टी में किसी और को भी अगर टिकट देती है तो हम जितने अपने लिए उससे उसी हिसाब से हम दूसरे के लिए भी काम करेंगे, क्यों पार्टी का निर्णय स्वरूप ये पार्टी जो कहेगी वो हम, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हमारी पार्टी जो है एक परिवार होता है, परिवार में बात मान के चलना है, जिसको परिवार में जिसको मौका मिले वो आए आगे। जी, तो आप सुन रहे थे विजय झांसिया को, जो कि झांसी महानगर से मेयर के लिए सपा से दावेदारी की है। और आगे की सभी जानकारियां देखने के लिए, खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है धर्मेंद्र और कैमरे के पीछे हैं गौरव और सिद्धिक। धन्यवाद।